नमस्कार। आज हम जानेंगे भक्ति सागर में रामायण के बारे में। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जीवन की यात्रा का वर्णन करता है। राम को जानने के लिए चल पड़ते हैं अयोध्या की तरफ। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था जहाँ अज के पुत्र राजा दशरथ राज्य करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें थी और उसके बाहर गहरी खाई। दीवार पर सैकड़ों तोपें रखी थी। शस्त्रों, सैनिकों और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर, क्रीड़ागृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सागर, रघु, दिलीप और अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत्र मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त विशिष्ट, वामदेव, जाम्बली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजा हित के कार्यों में लगे रहते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राज सुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की कमी न थी, पर उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान न थी जो उन्हें सोना सा लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वे उस कारण दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ किया जाए। सुमंत्र ने वह प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारी होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋषि श्रृंगी को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। मिथिला के राजा को भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। श्रृंगी ऋषि ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। 1 वर्ष बाद जब घोड़ा लौट कर आया तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। अब वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियाँ बढ़ने लगी। राजा दशरथ ने अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। श्रृंगी ऋषि ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि राजन, खीर पुत्रदायक है। अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा ने उनको खीर को सिर पे लगा लिया। खीर लेकर राजा ने पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब इसे बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने के लिए रखी और शेष आधी सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दी। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर स्वयं ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी के गर्भ से श्री राम ने जन्म लिया। इस तिथि पर हम आज रामनवमी का पर्व मनाते हैं। मंजली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण
और शत्रुघ्न की कन्या का पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियां बधाई गान गीत गाने लगी। देवताओं ने फूलों की बारिश की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खेलने लगे। चारों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ। चारों भाई जब अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते तब लोग उन्हें देखकर ठगे से रह जाते। राम के रूप अद्भुत आकर्षण था, उन्हें जो देखता वो देखता ही रह जाता था। अब राजकुमार बड़े हो चले थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षक के पास आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीति में योग्यता प्राप्त कर ली। और धनुर्विद में वे कुशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं से निपुण और पराक्रमी थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप में गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से पूरे नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित आसन पर बिठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई है। अब आज्ञा करें कि क्या सेवा करूं? विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन विशेष कार्यवश ही आपके पास आए हूँ। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राजा रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौट जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ा कर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज यह आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। उसे बैर मोल लेना हंसी का खेल नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी ना कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और उनके गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दे, कोई इनका बाल भी बांका ना कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुषवान लिए दोनों भाई सरयू के किनारे किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अति बला नाम की विद्या सिखाना चाहता हूँ। उन विद्याओं को मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्ति से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी
के किनारे ही टिक गए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अपने दूसरे एपिसोड में।